ओके ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग आज इस सेशन के लिए आए हैं। और आज जो हमारे दो टॉपिक्स हैं वो ये है कि एसएमडी प्लस हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और किस तरह से हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं सोल्यूशन की, अपने दावा के सोल्यूशन के साथ, दावा के आईपी कैमरास के साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके साथ ही हम मजीद डिस्कस करेंगे कि एसएमडी प्लस किन किन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, आईपी और एनालॉग के सोल्यूशन में क्या क्या आपको कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा लाइट एआई एनवीआर के ऊपर बात करेंगे कि उसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और उसके बाद इन द एंड जो है हम एनालॉग वीडियो डोर फोन के जो है ना कॉन्फ़िगरेशन और जो है उसका सेटअप देखेंगे, किस तरह से बनाते हैं उसको और किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, एसएमडी प्लस। एसएमडी प्लस कहते हैं, अगर इसका जो मुखफ़फ़ देखा जाए तो ये है स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। स्मार्ट मोशन डिटेक्शन के वर्ड से तो सारे जो है वाकिफ हैं आप लोग, लेकिन जो स्मार्ट का लफ्ज इसमें ऐड किया उसमें क्या मतलब है कि स्मार्टली मोशन डिटेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। और स्मार्टली किस तरह से करेगा कि ये एनालिसिस कर सकता है ह्यूमन और व्हीकल के दरमियान में। इसके अलावा जो भी मोशन होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 95% आपकी जो मोशन होती है वो है, आपको जो जरूरत है, जो रिकॉर्ड करने की जरूरत है वो है कि इंसान या गाड़ी। इसके अलावा तो किसी चीज को आपने रिकॉर्ड नहीं करनी। आपने ये नहीं देखना कि परिंदा कब आया था, जानवर कब आया था, ठीक है। आपने देखना है कि ह्यूमन बॉडी कब मोशन हुई है आपके सीन में और गाड़ियां कब मूव हो रही हैं। सिर्फ उसी बेस के ऊपर ये रिकॉर्डिंग करे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एसएमडी प्लस का सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। और इसके ऊपर मजीद डिटेल में हम बात करते हैं। और इसका मोटो क्या है, लेस फॉल्स अलार्म्स और मोर सेफर और मोर जो है एफिशिएंट वे टू रिकॉर्ड सिनेरियोज, ठीक है। अच्छा, एसएमडी है क्या? एसएमडी मैंने जैसे अभी बताया कि जो है एआई बेस्ड एल्गोरिदम को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया मोशन डिटेक्शन के एल्गोरिदम के साथ। मोशन डिटेक्शन क्या करता था, कोई भी चीज हिलजुल हो कैमरे के सामने तो वो जो है रिकॉर्ड करता था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि आप जब लाइट ऑन होती है कैमरे के सामने अचानक, तो वो भी मोशन डिटेक्शन में आ जाती है। इसी तरह कोई जानवर मूव कर रहा है, कोई परिंदा मूव कर रहा है, कोई भी चीज है एक्स वाई जेड, वो बारिश हो रही है, ये भी मोशन होती है। लाइट अचानक ऑन ऑफ होती है, वो भी मोशन होती है कैमरे के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग करता था, उससे रिकॉर्डिंग में इम्पैक्ट आता था। अब क्या किया है, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन में ह्यूमन और व्हीकल को तो वो मोशन लेगा, बाकी चीजों को ये डिस्कार्ड कर देगा, बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एसएमडी प्लस का फंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए हमने जो एआई बेस्ड जो एक्सवीआर है उसके अंदर भी ये फंक्शन अवेलेबल है। हमारे एआई बेस्ड जो लाइट सीरीज के आईपी कैमरास है उनमें भी ये अवेलेबल है, ठीक है। और एआई बेस्ड जो हमारे एनवीआर हैं उनके अंदर भी ये हमने एआई चिपसेट के अंदर जो है एल्गोरिदम डाल दिया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस कर सकता है मोशन के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको ह्यूमन बेस पे अलार्म मिलेगा या व्हीकल बेस पे, आप दोनों क्यों कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक और बात है कि ट्रेडिशनल मोशन डिटेक्शन में आपको याद होगा कि बारिश हो रही है, परिंदा है, जानवर है, कोई भी छोटा इंसेक्ट है कैमरे के सामने गुजरता है तो वो मोशन डिटेक्ट कर लेता, मोशन को जो है ना ट्रिगर कर देता और अलार्म आपको पॉपअप करना शुरू कर देता था। ऐसे ही होता था ना। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, आपको जो है आपको फॉल्स अलार्मिंग आती थी ट्रेडिशनल सीसीटीवी के अंदर। ये हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम था अभी तक। अगर आप जो है यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल सर्वेलेंस सिस्टम जो आप ऑलरेडी लगा रहे हैं, जैसे डीवीआरस हैं, एक्सवीआरस हैं और जो आपके नॉर्मल आईपी कैमरास हैं, नॉर्मल एनवीआरस हैं, ठीक है, उसमें अभी भी ये ट्रेडिशनल मोशन डिटेक्शन चलती है, ठीक है। सेंसिटिविटी जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी भी फिर भी आपका जो एल्गोरिदम है वो कोई भी हिलजुल होती है थ्रेशोल्ड के मुताबिक तो वो आपको अलार्म ट्रिगर कर देता था अभी तक, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एसएमडी प्लस में ले आए हैं इसको। क्विक टारगेट सर्च क्या होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी ह्यूमन या व्हीकल की, तो आप प्लेबैक में सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने आज के दिन की ह्यूमन की रिकॉर्डिंग देखनी है सिर्फ, तो वो ह्यूमन की सिर्फ रिकॉर्डिंग दिखाएगा, बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा। जैसे गाड़ियों की है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देगा उसको, या जंप्स आ जाएंगे, ठीक है। आप या तो ह्यूमन या व्हीकल दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ पूरे दिन में आपने देखना है कि जब जब जो है ह्यूमन मोशन हुई है या गाड़ी है, ये तो वो उस टाइम की जो है ना रिकॉर्डिंग चंक्स आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। और एसएमडी प्लस ने क्या दूसरा क्या चीज है जो एडवांटेज है इसका, वो ये है कि फॉल्स अलार्म जो है फिल्टर आउट कर देते हैं। कौन कौन से,
पत्ते हिल रहे हैं दरख्त पे, ये भी तो मोशन होती थी ना ट्रेडिशनल सर्वेलेंस सिस्टम में। तो अब क्या होगा आपका कि वो जो पत्ते हिल रहे हैं सीन में हिलते रहे सर, हमें कोई सरकार नहीं है उससे, जो है अब क्या है कि आपकी रिकॉर्डिंग पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन इनेबल कर दिया। ठीक है। तीसरे नंबर पे अलार्म विजुअलाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि अब आपको टारगेट जो है हाईलाइट होगा लाइव व्यू के अंदर, ग्रीन बॉक्स के अंदर, कि जैसे ही कोई इंसान मूव होता है कैमरे के सामने से तो ग्रीन बॉक्स से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। और उसी टाइम पे आपको पता चलेगा मोशन हुई है। और ट्रिगर अलार्म, आपने कोई चीज भी रिले लगाई हुई है तो आप ट्रिगर साउंडर वगैरह हॉर्न लगा सकते हैं इसके साथ। ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे जो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओनली वन बटन इनेबल करना है और एसएमडी कॉन्फ़िगर हो गई। मैं आगे दिखाऊंगा भी सही कि किस तरह से हमने इस पे वीडियोस भी बनाई है काफी सारी डिटेल में, कि किस तरह से हम एक्सवीआर के ऊपर जो एआई एक्सवीआर है जिनमें एसएमडी प्लस सपोर्टेड है, उसमें हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं इसको। अच्छा, और मजे की बात, आपकी जो 5000-X सीरीज है ना, उसके अंदर लेटेस्ट फर्मवेयर में एक चैनल एसएमडी प्लस भी आप चला सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है, सिर्फ एसएमडी है फंक्शन। एसएमडी प्लस का मतलब है कि ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है एल्गोरिदम, क्योंकि इसकी एआई चिपसेट हमने अलग कर दी है। एग्जिस्टिंग में क्या है, एक चैनल पे एसएमडी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि अगर आप फेस डिटेक्शन या और कोई फंक्शन यूज करें वो आपको डिसेबल करना पड़ता है पहले। ठीक है। अच्छा, और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, क्योंकि आप कैमराज, अगर एनालॉग की बात करें तो कैमराज वही रहेंगे, सिर्फ डीवीआर आपको आई वाली सीरीज का लेना पड़ेगा। और आई वाली सीरीज में हमारे पास आई वाले जो है XVR 5104, 8 और 16-I ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। और जो लास्ट टाइम हमने डेमोन्स्ट्रेशन जो ट्रेनिंग की थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था इस एनवीआर डीवीआर के फंक्शंस को। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके के सारे चैनल सपोर्टेड हैं, चाहे वो 4 चैनल का है, 8 चैनल का है, 16 चैनल का है, एसएमडी प्लस जो है सारे चैनल्स पे अवेलेबल है आपके पास। ठीक है। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्या है, जब आप एसएमडी यूज करेंगे तो दूसरे फंक्शंस इंटेलिजेंट आपके क्लोज हो जाते हैं। अब नई जनरेशन में क्या है, I2 रिलीज हो चुकी है, जो XVR था -I वो अब I2 में कन्वर्ट हो गया, और उसमें एक चैनल पे हमने फेस रिकग्निशन भी दे दिया है फंक्शन। ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। अच्छा, फॉल्स अलार्म फिल्टरिंग कैसे करेगा ये, कि इसके अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें ये पूछता है कि ह्यूमन पे लगाना है फिल्टर या व्हीकल पे लगाना है। दोनों फिल्टर भी आप एट अ टाइम चला सकते हैं। तो आपका क्या होगा, जब जैसे ये आप देख रहे हैं कि ह्यूमन जैसे ही मोशन होगी तो आपको ये अलार्म दे देगा। ठीक है। इसी तरह बॉक्स, जो ग्रीन कलर का बॉक्स आएगा, ये जब अलार्म होगा ट्रिगर तो ये रेड बॉक्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है। और फिर क्या होगा, आप फॉल्स अलार्मिंग में जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप प्लेबैक में जाके भी इजीली देख सकते हैं। अच्छा, किसी का मैसेज है, क्या मैसेज है, स्क्रीन जो है मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ऑडियो नहीं आ रही, किसी को ऑडियो ना आ रही हो सर? ऑनर 8 लाइट को ऑडियो नहीं आ रही, सबको ऑडियो आ रही है? ऑडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है सर। ऑनर 8 प्लीज आप जो है ना रिफ्रेश कर लें दोबारा से। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो जो है माइक पर पूछें आप आके, क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन स्विच करना, अभी जो शेयरिंग स्क्रीन है इसमें स्विच करना मेरे लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो मैसेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके। फॉल्स अलार्म फिल्टरिंग में मैंने आपको बताया था कि जो है ये क्या करता है कि सिर्फ टारगेट जो है इसका वो है ह्यूमन और व्हीकल, बाकी चीजों को ये इग्नोर कर देगा, बाकी चीजों को फॉल्स अलार्मिंग खत्म कर देगा, ये उनको डिस्कार्ड कर देगा, उनका अलार्म ट्रिगर नहीं करेगा, उस पर रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। सिर्फ ह्यूमन जब ट्रिगर होगा तब ये रिकॉर्डिंग करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह क्विक टारगेट सर्च में मैंने जैसे बताया कि प्लेबैक में आप जाते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, एक है ह्यूमन का और एक व्हीकल का, दोनों भी चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा आपका, एसएमडी प्लस जिस चैनल पे आपने इनेबल की होगी ना, आपकी 98% इनहांसमेंट ऑफ सर्चिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कि आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ देखना है कि आज के दिन में जो गाड़ियों की मोशन हुई है ना मुझे बताएं, तो वो सिर्फ गाड़ी का फिल्टर लगाया तो वो जंप आते जाएंगे रिकॉर्डिंग के अंदर, और आपकी रिकॉर्डिंग भी सेफ हो जाएगी, जहरी बात है। क्या आप चाहते हैं गाड़ियों के लिए, इधर ह्यूमन की मुझे रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, इधर गाड़ियों की चाहिए, या दोनों भी कर सकते हैं आप। तो ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में आपके पास दोनों फिल्टर ये अवेलेबल है। अलार्म विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, कि आपका जो अलार्म है उसके साथ आपको पिक्चर या वीडियो के साथ वो आपको मोबाइल पे फेंके, या आपको लाइव व्यू में कोई मैसेज दे दे, ठक करके आपको फौरन मैसेज आ जाए
मोबाइल पे विद पिक्चर आ जाए, विद वीडियो आ जाए, अगर बैंडविड्थ अच्छी है तो विद वीडियो भी अपलोड हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन जो है बना चुके हैं, इंशाल्लाह वीडियो जो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा यूट्यूब के जरिए, ठीक है। और इसमें यह है कि जो आपकी जो XVR है, NVR है, DMSS जो GDMSS प्लस है या IDMSS प्लस है, उसके अंदर जो है आपको ये फंक्शन अवेलेबल है कि आप जो है अलार्म जो है पुश करवा सकते हैं अपने DVR या NVR के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर। उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन की मैंने बात की थी। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जैसे आपको बताया तो सिंगल क्लिक आपने करना है इनेबल, दैट्स इट। और आप अगर चेक करना चाहें कि ह्यूमन और व्हीकल, ज्यादा से ज्यादा क्या है सेंसिटिविटी 1 2 3 4 5 6, इसके 4 लेवल्स हैं। 1 पे यानी सेंसिटिविटी कम हो रही है, 2 पे ज्यादा हो रही है, 4 पे उससे ज्यादा हो रही है, स्ट्रिक्ट हो रहा है फिल्टर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फिल्टर स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि जो है आपका जो एक्यूरेसी है वो हाई होगी, ठीक है। उसके बाद ये इंक्लूसिव आप बहुत सारी एप्लीकेशन में ले सकते हैं इसको, चाहे वो एनालॉग एप्लीकेशन हो चाहे वो आईपी की एप्लीकेशन हो। प्रोडक्ट्स में भी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी लास्ट पार्ट जो है प्रोडक्ट्स पे है, तो सारी डिटेल में प्रोडक्ट्स में आईपी की भी बताऊंगा और एनालॉग की भी बताऊंगा आपको। फैक्ट्रीज में लगा सकते हैं, विला में लगा सकते हैं, म्यूजियम में लगा सकते हैं, वेयर हाउस में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन आपकी। इम्पैक्ट ऑन योर स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज जो आपकी हार्ड ड्राइव है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सोल्यूशन डिजाइन किया 16 कैमरास के लिए, उसके लिए उसको 4 या 6 टीबी लगानी पड़ी थी, ठीक है। आप वही सोल्यूशन अगर 2 टीबी में उसको बना के दे देते हैं, तो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर द कस्टमर कि जो है कहाँ 6 टीबी का सोल्यूशन और कहाँ वो काम आप 2 या 2.5 टीबी में या 3 टीबी में कर रहे हैं। तो अच्छा खासा स्टोरेज का जो है ना कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है सोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो स्टोरेज इज ऑल्सो इन इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टमर, तो उसकी वजह से हम जो है अच्छा सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम आईपी का देखते हैं। आईपी में हमारे पास 2 तरह के सोल्यूशन है, ठीक है। एक है फर्स्ट सोल्यूशन 1 क्या है कि कैमरा जो है वो नॉर्मल होगा और एनवीआर जो है एसएमडी प्लस वाला होगा। एनवीआर में हमारे पास एआई एनवीआर होगा 4000-IO या 2000-IO। तो इसके ऊपर सारे के सारे पोर्ट्स पे आप एसएमडी प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल कैमरे को एसएमडी प्लस में कन्वर्ट करना है तो एआई वाला कैमरा एनवीआर लगेगा। कौन सा? NVR 2000-I जो कि लेटेस्ट रिलीज हुआ है। इसकी मैंने जो है ओवरव्यू जो है मैंने पब्लिश कर दिया है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, ढाबा के पेज पे, तो उससे आप डिटेल दे सकते हैं। और NVR 4000-I ये भी आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर फेस रिकग्निशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, SMD प्लस का भी ऑप्शन अवेलेबल है और पैरामीटर प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये कि आपका जो SMD प्लस है और पैरामीटर प्रोटेक्शन दोनों होती एक ही चीज है। पैरामीटर प्रोटेक्शन में भी एक ही यही रूल चल रहा था कि ह्यूमन या व्हीकल पे वो अलार्म ट्रिगर करेगा, लेकिन पैरामीटर प्रोटेक्शन में 2 रूल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिप वायर और इंट्रूजन। ट्रिप वायर क्या, लाइन आपने ड्रॉ की है सीन के अंदर और उसको कोई टच करेगा ह्यूमन तो वो अलार्म दे देगा। ट्रिप वायर भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले भी हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया हमने, स्मार्ट कर दिया ट्रिप वायर को। तो वो क्या है, उसको हम नाम दे रहे हैं पैरामीटर प्रोटेक्शन। इसी तरह हम गाड़ी के लिए लगाना चाहें तो गाड़ी के लिए लगा दें कि यहाँ पे गाड़ी आना अलाउ नहीं है, ह्यूमन अलाउ है, तो ह्यूमन पे हम करेंगे कि अलाउ है। और व्हीकल के ऊपर हम चेक कर देंगे तो व्हीकल जब टच होगी इस लाइन को तो अलार्म आ जाएगा फौरन, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत सारी एप्लीकेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसी तरह इंट्रूजन क्या होता है कि एक जोन बना दिया स्पेसिफिक, उस जोन में कोई चीज आए या जाए वो ह्यूमन होगा या व्हीकल होगा, ठीक है। अगर हम ये इसको इंट्रूजन के जोन को हम बना दें गाड़ी के लिए कि यहाँ पर गाड़ी नहीं ठहर सकती या गाड़ी नहीं आ सकती या क्रॉस नहीं कर सकती इस रीजन को, तो हम क्या करेंगे, एक रीजन ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे कि व्हीकल का फिल्टर सॉरी ओके ओके। तो व्हीकल का जो फिल्टर है हमारा, वो हम चाहते हैं कि जो है ना लगे इंट्रूजन जोन के ऊपर, और जो है हम चाहते हैं कि यहाँ गाड़ी ना आके रुके इस जोन के अंदर। तो हम नो पार्किंग का भी तो इससे बना सकते हैं ना, कि हमने ड्रॉ कर दिया कि इस जोन में गाड़ी पार्क हो तो मुझे अलार्म आ जाए। तो हम इंट्रूजन जोन बना देंगे और उसको फिल्टर दे देंगे कि व्हीकल जब कर देंगे तो आपका क्या है कि अलार्म आएगा जैसे ही कोई गाड़ी उस जोन के अंदर आके ठहर जाएगी,
ठीक है। तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन भी बन सकती है इससे, पैरामीटर प्रोटेक्शन से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया 2000-i या 4000-i। ये क्या करेगा, आपके नॉर्मल कन्वेंशनल आईपी कैमरे जो लगे हुए होंगे, सिर्फ आपको एनवीआर रिप्लेस करने की जरूरत होगी, ठीक है। और डीएसएस ऑप्शनल है। अभी अगर आपके चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ते हैं तो डीएसएस भी हम लगा सकते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अगर सिर्फ एक या दो इंस्टॉलेशन है तो आप जो है एक एनवीआर या डीवीआर लगा के कर सकते हैं और उसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि एसएमडी प्लस वाला आईपी कैमरा और नॉर्मल एनवीआर। दावा की यही खूबसूरती है कि अगर हमारे पास जो है इंटेलिजेंट जो है एनवीआर हो तो हम नॉर्मल कैमरे को इंटेलिजेंट बना लेते हैं। अगर हमारा कैमरा इंटेलिजेंट हो, एसएमडी वाला हो, तो हम नॉर्मल एनवीआर जो एग्जिस्टिंग हमारे एनवीआर लगे हुए हैं 2004 के S2, 4004 के S2, 5004 के S2, तो इन सब के ऊपर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है SMD प्लस का सोल्यूशन एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन 2 क्या बनेगा, SMD वाला कैमरा जो कि है 3000 सीरीज आपकी 3241, 3441, 3541, ये वाली जो सीरीज है, ये आप किसी भी नॉर्मल एनवीआर के साथ जो है 2000, 4000 और 5000 एनवीआर के नए लेटेस्ट वो जो 4.0 वाला वर्जन है उसमें आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी पोर्ट्स पे एसएमडी वाले कैमरे चला सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रखी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। और एसएमडी प्लस वाले पीटीजी कौन से हमारे, वो SD49XA वाला जो मॉडल आपने रिसेंटली देखा होगा कि AXA वाला मॉडल आया 49 और 5A में। तो 49 वाला जो है वो मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में, 5A वाला जो है वो अभी नहीं आया, इंशाल्लाह वो भी होपफुली जल्दी आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 5A वाले में लेंस की जो डायरेक्शन है वो नजर नहीं आएगी आपको। अगर आप कैमरे के एक सर्टेन डिस्टेंस पे ठहरो तो आपको लेंस की डायरेक्शन नजर नहीं आएगी, जैसे दूसरे पीटीसी होते हैं ना, घूमते हैं तो नजर आते हैं उसके लेंस, ठीक है। तो इसमें नजर नहीं आएगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये था दूसरा सोल्यूशन कि आपका कैमरा एसएमडी वाला और कन्वेंशनल एनवीआर, एनवीआर कोई भी हो सकता है, कैमरा 3000 सीरीज का होगा या पीटीसी होगा 49XA वाला या 5A। सोल्यूशन 3, एसएमडी प्लस वाला कैमरा और एसएमडी वाला एनवीआर। इसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा खुल जाएंगे। ऑप्शन ज्यादा खुलने से क्या मुराद है कि आप फेस रिकग्निशन भी करवा सकते हैं इसी कैमरे पे, इसी कैमरे से एसएमडी प्लस भी करवा सकते हैं, इसी कैमरे से पैरामीटर प्रोटेक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके पास, क्योंकि दोनों चीजें इंटेलिजेंट है आप हमारे पास, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल। और कौन से एनवीआर 2000 और 4000, ये हमारी चैनल मार्केट के लिए जो है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। और पाकिस्तान में हम ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अच्छा एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। 3000 सीरीज और जो 5000 सीरीज है और जो AI NVRs है हमारे 4000-i के या 2000-i के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन 4, एग्जिस्टिंग एनालॉग कैमरास, उसको कैसे SMD प्लस सोल्यूशन के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो ये कि कैमरा तो वही होगा जो नॉर्मल है, HDCVI में तो कैमरा इंटेलिजेंट नहीं होता। XVR के अंदर जो भी फंक्शन हो वो हम कैमरा, किसी भी कैमरे पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी कैमरा हो, चाहे वो दावा का कैमरा हो, चाहे वो कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी का कैमरा हो, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि ये XVR का फंक्शन होगा तो XVR के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो लेटेस्ट सीरीज है वो 5000-i2 है, आपके पास जो अवेलेबल है पाकिस्तान में वो 5000-i जो है वो अवेलेबल है। उसमें सारे चैनल्स पे आप एनालॉग कैमरास को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा 5000-i है उसमें 5 मेगापिक्सल, वही बाकी फंक्शन वही एक्स वाले हैं, सिर्फ क्या है कि इंटेलिजेंट चिपसेट लगाती है, उसमें आप सारे चैनल पे SMD प्लस लगा लें या पैरामीटर प्रोटेक्शन लगा लें 2 चैनल के ऊपर किसी भी, या 2 चैनल पे फेस डिटेक्शन करवा लें इसी XVR पे। ये 3 ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं जब आप नॉर्मल CVI कैमरा और XVR जो है नई सीरीज का या जो आई सीरीज है, विस सेंस सीरीज है हमारी, उसका जो है XVR लगाएंगे तो ये फंक्शन भी आपके पास इनेबल हो सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सिनेरियोस को समझने की कोशिश करते हैं। विला यार्ड है, कहीं आपने घर के बाहर कैमरे लगाए हैं, ठीक है, उसके अंदर हम SMD प्लस फंक्शन इनेबल करते हैं और ह्यूमन का फिल्टर, क्योंकि घर के अंदर तो आप गाड़ी नहीं आती ना, या गाड़ी आती है, फॉर एग्जांपल गिराज में आप कैमरा लगा रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाली देख लेते हैं फिर गिराज वाली भी बताता हूँ। यहाँ पर ये होगा कि कोई भी मोशन होती है ह्यूमन की, डजंट मैटर उसने कवर किया हुआ है, डजंट मैटर उसने कोई नकाब किया हुआ है,
अपने आप को कवर किया हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी साइज की होगी, वो आपको अलार्म जनरेट कर देगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के साथ, और आपके स्मार्टफोन पे वही GDMSS के जरिए उसकी पिक्चर के साथ अलार्म आएगा। अब जो है पिक्चर के साथ भी आता है और वीडियो के साथ भी, डिपेंडिंग ऑन बैंडविड्थ और जो 4G 3G कनेक्शन होता है। अगर आप वीडियो इनेबल करेंगे ना तो आपका जो है अलार्म जो है बर वक्त नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अपलोड होगी ना वीडियो उसके ऊपर, ठीक है। तो पिक्चर फौरन आ जाएगी, क्योंकि पिक्चर का साइज थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन के लिए है। अच्छा, अब गिराज में अगर यही कैमरा लगा रहे हैं, गिराज में आपका एनालॉग कैमरा लगा हुआ है, आप चाहते हो कि जो है ना मैं गाड़ी जो है ना मेरी कोई निकाल के ले जाए तो मुझे अलार्म आ जाए मेरे अलावा। फॉर एग्जांपल मैं तो अब घर में हूँ तो गाड़ी खड़ी है ना, अलार्म तो आपने रात के लिए स्केजुलिंग करनी है रात को, कि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी गाड़ी जो है गिराज में ठहरी होती है, इससे के दरमियान में अगर कोई गाड़ी निकालता है मुझे अलार्म आ जाए फौरन। हूटर लगा दें, अलार्म लगा दें, या कोई भी ईमेल करवा लें, पिक्चर ले लें, मोबाइल पे नोटिफिकेशन लगवा लें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, पैरामीटर प्रोटेक्शन में वही इंट्रूजन वाला जोन बना के उसमें गाड़ी का जोन डिफाइन कर दिया और उसमें व्हीकल सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही गाड़ी जो है उधर से हटेगी तो वो अलार्म दे देगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है आपकी मॉनिटर सेंटर में जो है रिक्वायरमेंट होती है कि वो 24/7 और मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना सिक्योरिटी गार्ड। तो अब जब कैमरास मल्टीपल होंगे ना तो उनको जो है ना जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस कैमरे में इंसिडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मोर देन 30 कैमरास का सोल्यूशन है तो उसमें एक बंदा जो है सारी 30 की 30 कैमरों को एट अ टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। तो जो एफिशिएंट वे होता है वो ये होता है कि एआई कैमरास या एआई XDR या एआई NVR लगाने का मकसद ही यही होता है कि आपको वो पॉपअप या उसी वक्त ठक करके अलार्म दे दे। अगर अलार्म भाई बजर होता है तो कम से कम ऑपरेटर उस स्क्रीन की तरफ जरूर देखेगा कि क्या हुआ है, आया ये कोई थ्रेट क्रिटिकल है, आया या ये कोई अपना बंदा काम कर रहा है या किस वजह से हुआ है, ठीक है। तो SMD प्लस आपको उस लेवल पे भी हेल्प आउट कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में जो है SMD प्लस आपको एफिशिएंटली इंसिडेंट ट्रैकिंग में हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन में मैंने बताया आपको IPC जो है हमारे पास 3000 सीरीज है, उसमें 2, 4, 5 और 8 मेगापिक्सल भी अब रिलीज हो गया 3841, ठीक है। और इसी में जो है IPC की न्यू जो सीरीज है पीवी सीरीज क्या होती है, इसके अंदर जो है ना प्रिमिटिव विजिलेंस कहते हैं इसको हम, एक्टिव डिटेरेंस। इसके अंदर बिल्ट इन सायरन होता है और बिल्ट इन स्पीकर होते हैं कि आपने अगर कोई अलार्म होता है तो कैमरा खुद ही हूटर बजाते हैं अपना, जैसे रात को है तो इसमें 120 dB तक का जो है ना सायरन बिल्ट इन दिया होता है कि आपको अलग से हूटर या सायरन लगाने की जरूरत ही नहीं है, रिले लगाने की जरूरत नहीं है। आपका कैमरा जैसे ही ट्रिगर करेगा खुद ही हारन बजा देगा, सायरन इसके अंदर बिल्ट इन है। और उसमें 10 वॉइसेस आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब कि कस्टमाइज वॉइसेस डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनके अंदर अगर और फीचर्स देखें तो सारे के सारे जो सीरीज है वो स्टारलाइट सीरीज है, लो लाइट एफिशिएंट है, ठीक है। आईआर सीरीज है, माइक्रो SD कार्ड सारे कैमरास में अवेलेबल है, IP67 और PoE मॉडल्स अवेलेबल है इसमें, और डूम में कुछ मॉडल्स इसके IK10 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो लाइट सीरीज के जो प्रोजेक्ट है ना, जहाँ पे कस्टमर को आप अच्छा कन्विंसिंग सोल्यूशन देना चाहते हैं, वहां पर आप 3000 सीरीज पे ही जाएं। 2000 पे लाइट सीरीज पे आपने लगा लिया ना, काफी प्रोजेक्ट कर लिए, काम कर लिए, अब पैसे कमाने का वक्त है, ठीक है। तो AI वाली चीजें आप जब लगाएंगे, सोल्यूशन को कन्विंसिंग करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे कस्टमर को कि जी ये देखो ऑटोमेटिक हो रही है हर चीज, देन ही इज कन्विंस्ड टू बाय, ठीक है। उसके बाद PTZ में हमारे पास जो है डिफरेंट सीरीज है। 6CE भी हमने चलाई है, 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल। इसमें ऑटो ट्रैकिंग SMD प्लस और पैरामीटर प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ठीक है। और 45x तक अवेलेबल है। जी अहमद का कोई सवाल है? जी अहमद, आप जो है आके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई रिलेटेड सवाल है। जी अहमद साहब, ओके, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर। हेलो। जी सर, आ रही है अच्छा, आवाज। मेरा क्वेश्चन है कि 38 सीरीज वाले कैमरास जो हैं ये इस वक्त अवेलेबल है वेंडर्स के पास कि नहीं? 38 जो है ना लिखा हुआ है यहाँ पर कमिंग सून। 38 वैसे रिलीज हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं, अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड 3 सीरीज जो ऊपर वाली है ये हाँ, अवेलेबल है? 3 सीरीज तो अवेलेबल है, ऑफ कोर्स काफी अरसे से अवेलेबल है, 1, 1.5, 2 महीने से प्रमोट हो रही है ये मार्केट में, और हमने हाँ, क्योंकि तकरीबन कोई 3, 4 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं इसके 3000 सीरीज के।
क्योंकि मैंने 2 सीरीज यूज कर रहा हूँ मैं, और 2 सीरीज का जी रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही जो है ना कॉम्प्रोमाइजिंग है। मैंने अभी सोल्यूशन लगाया 32 सोल्यूशन कैमरास का। कंप्रोमाइजिंग तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन होता है कि रिक्वायरमेंट क्या थी, आपने क्या ऑर्डर किया और आपने डिलीवर क्या किया, ठीक है। ये चीज होती है आपकी ड्यूरिंग डिजाइन और एप्लीकेशन। अगर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं ना कि उसकी रिक्वायरमेंट 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल है और वो बजट की तरह इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या चाह रहा है वो, ठीक है, तो उसके मुताबिक हम डिफाइन करते हैं वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन एआई बेस आने का मकसद ही यही है कि कन्विंसिंग हो जाए, सोल्यूशन बेचना भी आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ठीक, Thank you very much. Any other question for you, Ahmed? मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा जी आपसे Okay, व्हाट्सएप sure. पर। Thank you. Okay. ओके उसके अलावा जो है हमारे पास जो है पीवी सीरीज का मैंने बताया आपको, पीटीजीज की बात कर रहे थे हम। पीटीजी में 5A सीरीज जो है रिलीज हो गई है, पाकिस्तान में अभी नहीं है। इसमें जो अच्छी बात ये है कि जो इसका जो लेंस की ट्रैक्शन है ये इनविजिबल है, ठीक है। जैसे ये होता है ना, मूव होता है तो दूर से लगता है कि पीटीजी घूम रहा है, मूव हो रहा है, और जो है ना इसमें जो है आपको पता चल जाता है कि पीटीजी इस वक्त किस डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रंट व्यू है वो ऐसे है। इसमें जो है लेंस जो है डायरेक्शन जो है ना, तो अब पूरा टोटली ब्लैक है तो लेंस की डायरेक्शन जो है इनविजिबल हो जाएगी। इसके अंदर जो फंक्शन रखे हैं वो SMD प्लस है, फेस डिटेक्शन है, ऑटो ट्रैकिंग है। आप जो है पैरामीटर प्रोटेक्शन या SMD प्लस के ऊपर ये भी लगा सकते हो कि जैसे ह्यूमन डिटेक्ट हो या गाड़ी डिटेक्ट हो उसको ट्रैक करो। तो ये ट्रैकिंग भी इसमें एल्गोरिदम जो है काफी बेहतर कर दिया आप नए मॉडल्स के अंदर। 6C में भी नया फर्मवेयर में, और 5A तो लेटेस्ट मॉडल है। इसी तरह 4.9 हमारे पास मार्केट में बेपनाह आ चुका है और काफी अच्छा रिस्पांस है 4.9 सीरीज का हमारे पास, ठीक है। इसमें फेस डिटेक्शन भी अवेलेबल है, पैरामीटर प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है और SMD प्लस भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छी बात क्या होगी कि ये कैमरा आप नॉर्मल एग्जिस्टिंग NVR के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये AI बेस्ड पीटीजी है, नॉर्मल पीटीजी नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी नॉर्मल NVR के साथ इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तीनों फंक्शन। SMD प्लस अगर सिर्फ चलाना है तो आप 2000 सीरीज भी लगा सकते हैं, 4000 भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह पैरामीटर प्रोटेक्शन लगाना है तो आप जो है 4000 मिनिमम 4000 सीरीज लगाएंगे। अगर आपने फेस डिटेक्शन और चलाना है तो आपको मिनिमम 5000 सीरीज का चाहिए NVR, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और पीटीसीज में 4X में भी AI वाला जो है मॉडल अब रिलीज ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। इसमें वाईफाई वाला मॉडल भी है और नॉर्मल भी अवेलेबल है। 4 मेगा और 2 मेगा दो मॉडल्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर भी फेस डिटेक्शन और पीपल काउंटिंग का फंक्शन इस कैमरे में, इस पीटीजी में है। तो हम जो है आजकल की जो सिचुएशन है पीपल काउंटिंग की, फ्लो कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल किस तरह से लोग अंदर की तरह मॉल के, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए भी हम ये कैमरा यूज कर सकते हैं पीपल काउंटिंग का, ठीक है। अच्छा, एनवीआर की कैपेसिटी अगर हम बात करें AI एनवीआर की पहले देख लेते हैं। 2000-i में जो है 4 चैनल जो है आपके SMD प्लस है, क्योंकि ये 4, 8 और 16 में अवेलेबल है। और 4 चैनल जो SMD है वो नॉर्मल कैमरों को SMD में कन्वर्ट करेगा। दोबारा कह रहा हूं कि 4 चैनल जो SMD लिखा हुआ है ये नॉर्मल, अगर जो एग्जिस्टिंग कैमरा 2000, 1000 सीरीज या और कोई कैमरा लगा हुआ है जो बहुत पहले लगाया था आपने IP कैमरा, ठीक है, तो उसके अगर चैनल हैं तो 4 चैनलों को आप SMD में कन्वर्ट कर सकते हैं। या इसके बीच में या लगा रहा हूं और लगा रहा हूं, साथ एंड नहीं लगा रहा, और लगा रहा हूं, ठीक है। अप टू 1 चैनल जो है आप जो है इसमें फेस रिकग्निशन का भी बना सकते हैं। नॉर्मल कैमरा कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, डजंट मैटर। एग्जिस्टिंग कैमरा कोई भी ऑन वेव सपोर्टेड होना चाहिए। शर्त यह है कि हमारे NVR के ऊपर लाइव व्यू में आना चाहिए, दैट्स इट। इतनी रिक्वायरमेंट है बस, बाकी NVR का काम है, क्योंकि NVR ने करवानी है फेस रिकग्निशन, ठीक है। तो 2000 सीरीज में एक चैनल पे आप फेस रिकग्निशन चला सकते हैं, या 4 चैनल पे नॉर्मल कैमरों पे SMD प्लस चला सकते हैं, या 2 चैनल पे पैरामीटर प्रोटेक्शन, यानी 3 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन जो है आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 4000 में क्या है, 4 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन, ठीक है, और 2 चैनल फेशियल रिकग्निशन, ठीक है, ये आप चला सकते हैं। और इसमें जो डेटाबेस की कैपेसिटी है वो 20 लाख लोगों की, और 2000-i में 5000 लोगों की डेटाबेस आप बना सकते हैं फेस रिकग्निशन के लिए, ठीक है। उसके बाद XDR जो 5000-i2 नई सीरीज है, जो इसके अंदर अप टू 5 मेगापिक्सल तो चल रहे हैं जैसे X सीरीज में चल रहे हैं, लेकिन अप टू ऑल चैनल SMD प्लस
क्योंकि सीवीआई में कैमरा तो इंटेलिजेंट होता ही नहीं है, तो ये सारे नॉर्मल कैमराज को, सीवीआई के कैमराज हो, टीवीआई के हो, एएचडी हो, कोई भी कैमराज हो, ठीक है, किसी भी ब्रांड के हो, हमने हाई लुक के ऊपर भी चेक किया, हमने जो है यूनिव्यू पे भी चेक किया, ओ सॉरी यूनिव्यू तो आईपी पे चेक किया था, हमने जो है हाई विजन पे भी चेक किया, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जो है कैमरे अगर कस्टमर के पास वो नहीं मान रहा कि हाई विजन के कैमरे मैंने नहीं रिमूव करने, आप कहें ठीक है जी हाई विजन लगा रहा है, सिर्फ डीवीआर मैं चेंज कर रहा हूँ, और डीवीआर की कॉस्ट में आई कैन गारंटी यू कि जो 4 कैमरे आपने रिप्लेस करने थे उसकी आप कॉस्ट कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारी एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप जो है अगर करना चाहें, कुछ होते हैं ना आइडियल कस्टमर्स भी होते हैं कि नहीं जी हाई विजन का रिजल्ट बेहतर है कैमरास का एनालॉग में, या एग्जिस्टिंग लगे हुए 2 महीने पहले आईपी लगाया मैंने, तो मैं क्यों उतारूं, बात तो ठीक है, क्यों उतारे, या तो आपके पास कोई जेन्युइन स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए कि धावा का रिजल्ट ऐसा, तो ये इधर ये वाला कैमरा, इस कैमरे के अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है, या तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो, या फिर आप कहें ठीक है जी सर एनालॉग जो आपका डीवीआर लगा है वो सिर्फ वही रिप्लेस करूंगा, और आपको ये चैनल जो है फेस रिकग्निशन या पैरामीटर प्रोटेक्शन या आप एसएमडी प्लस यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी सीरीज जो हमारी 4K L-I2, ये भी नई सीरीज है, इसमें 4K जो रेजोल्यूशन है वो 30 FPS सारी की सारी पोर्ट्स पे आपको अवेलेबल है, 15 FPS पे लाइव व्यू पूरा 4K मिलेगा, और जो रिकॉर्डिंग है वो नेटिव रेजोल्यूशन पे होगी, ठीक है। अगर नेटिव रेजोल्यूशन का अभी तक आपको क्लियर नहीं है, तो आप YouTube पे मैंने जो है दावा टेक्निकल इंजीनियर के चैनल के ऊपर नेटिव रेजोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी जबरदस्त सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर आपने समझना है उसको, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आपके पास 2 चैनल फेस रिकग्निशन के हैं, ये एनालॉग डीवीआर है। अब इससे बड़ी बात हो सकती है कि आपके पास एनालॉग कैमरास लगे हुए हो एग्जिस्टिंग, और आपने सिर्फ डीवीआर चेंज करना है और आप फेस रिकग्निशन लेवल कर सकते हो सोल्यूशन का, उसी कस्टमर की इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 7000 में क्या है कि अब जो 7000 4K-I2 है, ये रियल टाइम 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, 4K जो है 30 FPS पे लाइव व्यू देता है, और रिकॉर्डिंग जो है फुल 4K 15 FPS पे रिकॉर्डिंग भी देता है, ठीक है। नेटिव नहीं है, ये फुल है, लेकिन ये कौन सी सीरीज है, 7000 4K-I2, ठीक है। ये हमारा था एसएमडी प्लस के हवाले से सेशन। मैंने कोशिश की है कि जितनी जेनेरिक चीजें आपको समझा सकूं और बता सकूं, इसमें इसमें कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे जल्दी से पूछ सकते हैं, ताकि जो है ना मैं एनालॉग का भी जो है आपको सेशन जो है ना जल्दी से करवा दूं, एनालॉग वीडियो डोर फोन का। किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक किसी भी हवाले से, एसएमडी फंक्शन या पैरामीटर? जी सर। उबैद भाई, एक छोटा सा सवाल ये है कि एसएमडी और एसएमडी प्लस के अंदर डिफरेंस क्या था? हाँ, एसएमडी जो है ना वो एग्जिस्टिंग जो है हमारा एक्स वाली सीरीज है ना, उसके अंदर क्योंकि चिपसेट पुरानी ओल्ड थी, उसमें हमने नया फर्मवेयर करके ओल्ड चिपसेट को यूज करके उसकी परफॉर्मेंस जो है यूं समझे कि अभी जो है 85% तक है एक्यूरेसी की, ह्यूमन और व्हीकल की एनालिसिस में। लेकिन जो एआई वाला होगा, जो एसएमडी प्लस फंक्शन है, उसका फायदा क्या होगा, मेरे ख्याल में जो नए नए जो हमारे डीवीआर हैं जो 5000 की जो 2020 के हैं, उसके अंदर भी आपको जो है ना ये चीज अवेलेबल होगी। और एसएमडी प्लस में जो एक्यूरेसी लेवल है वो 98% तक है, जो ह्यूमन और व्हीकल की एनालिसिस की कैपेसिटी है, क्योंकि उसके लिए अलग से एआई चिपसेट लगी होती है डीवीआर के अंदर, आई वाले में, ठीक है। ये फर्क है। अभी तो हमारे पुराने 2000 के जो एनवीआर आ रहे हैं उसमें भी ये फीचर तो आ रहा है एसएमडी का, जी बिल्कुल। मगर उसके साथ हमें कैमरा जो है वो लगाना पड़ेगा, कैमरा एआई 3000 वाला लगाना पड़ेगा, बिल्कुल वाला कैमरा लगाएंगे तो फिर वो फीचर इनेबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ गए आप। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मगरिब का टाइम लाहौर में 7:15 पे है। मेरे ख्याल में कर लेते हैं।
जस्ट 1 सेकंड, मैं पीपीटी लोड कर रहा हूँ। ओके जी, क्योंकि आज सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो सेशन करूंगा उसमें बिल्कुल आईपी की जो है ना एक एक डिटेल बताऊंगा, आईपी वाले वीडियो डोर फोन की, और लाइव हम कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, विद पिक्चर्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और वो सेशन अगर आप चाहें तो वो हम कल भी अरेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें। सैटरडे है और कल भी हम जो है 6 बजे, कल हम जो है 6 बजे ठीक जो है आईपी का सेशन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लोग जो आज अवेलेबल हैं तो कल भी कोशिश कीजिएगा कि आईपी के लिए मैं बहुत आज वैसे मैंने कंटेंट आईपी का बहुत जोरदार बनाया हुआ था, लेकिन जो है ना ड्यू टू टाइम जो है हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस सेशन को, ठीक है। अच्छा, आप सबको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? उमर मुझे गाइड कीजिएगा, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, साउंड इज ओके, ताकि हम नए सेशन Sound is okay. Okay, okay. Sound is okay. साउंड ओके, पीपीटी ओके? Okay, okay. No, no, okay. Everything is fine. Everything is fine. ओके, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, एनालॉग वीडियो, वीडियो डोर फॉर इंटरकॉम सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले जो है ना देखते हैं एनालॉग में जो है ना हमारे पास सोल्यूशन क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास जो है ना अब जो है जाकर दूसरा मॉडल भी आना शुरू होगा किट की सूरत में, ठीक है। लेकिन किट इस वजह से, मुझे कुछ लोगों ने इसका किट के बारे में ये बताया था कि अगर आपका वीडियो डोर फोन में आईपी सॉरी एनालॉग में हो या वो आईपी में अगर किट की सूरत में आता है तो आप जो है सेपरेटली फिर नहीं बाय कर सकते उसकी कोई चीज। ऐसा नहीं है, दावा में ऐसा नहीं है। आप सेपरेटली मॉनिटर भी खरीद सकते हो और वीडियो भी सेपरेट खरीद सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको दावा में नहीं होगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। चाहे वो किट हो चाहे वो सेपरेट हो, आप दोनों चीजें अलग अलग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो किट की सूरत में आप लेंगे वो किट की प्राइस में मिलेगा। अगर उस किट के अंदर जो मॉनिटर है वो मॉनिटर भी हमने ऑलरेडी जो है स्टॉक में रखा हुआ है, ताकि जो है अगर आपका मॉनिटर किसी वजह से खराब होता है तो वो मॉनिटर ही सिर्फ आपको खरीदना पड़े, पूरी किट ना खरीदनी पड़े, ठीक है। अच्छा, जो अभी अवेलेबल मॉडल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वीडियो डोर फोन में सबसे पहले वीटीओ आउटडोर यूनिट, इसकी क्या कैपेसिटी है, क्या क्या हम कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले इसकी बनावट देखिए, इसमें जो है ना 2 कलर होते हैं, लेकिन जो अवेलेबल है इस वक्त पाकिस्तान में वो ज्यादातर ब्लैक यूज होता है, व्हाइट नहीं यूज करते लोग, क्योंकि व्हाइट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जो है ना डस्ट और वो जो इन्वायरमेंटल होता है तो उसमें जो है ना फेड होना शुरू हो जाता है, तो लोगों को पसंद नहीं होता। ब्लैक इज मोर एफिशिएंट, एलिगेंट डिजाइन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना व्हाइट लाइट दी हुई है, ठीक है। व्हाइट लाइट क्या है कि आपकी जो कंपनसेशन है लाइट की रात के वक्त में, वो रात के रिजल्ट में आपको इनफ लाइट देगा आपके ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, इनफ लाइट है, ठीक है। हमने टेस्ट किया है रात में भी इसको, लेकिन ये होता है नॉर्मली क्या होता है कि जो है ना बिल्कुल घूप अंधेरा नहीं होता, अगर हो तो ये व्हाइट लाइट है, ये आईआर नहीं है, ये व्हाइट लाइट है, आपको नजर आ रही होगी चलती हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इसकी 2 नंबर जो हाईलाइट है वो कैमरा है इसका, ये 600 टीवीएल कैमरा है, एनालॉग कैमरा है, और ये मेगापिक्सल कैमरा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं इसके रिजल्ट का, तो ये एनालॉग कैमरा है, एनालॉग डिवाइस है, तो इसका कंपैरिजन हरगिज जो है आप आईपी कैमरा एनालॉग सीरियल कैमरा से ना करें, ठीक है। तीसरा बटन जो है, तीसरी जो चीज है इसके अंदर 3 नंबर जो है वो है, इसके अंदर माई फेयर कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है। माई फेयर कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल इसमें एक एडवांटेज ऐड करता है कि ये सिर्फ वीडियो डोर फोन नहीं है भाई, ये जो है एक्सेस कंट्रोल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, माई फेयर वाला एक्सेस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस के अंदर लगाना है, आपके एक्सेस कंट्रोल तो लगा होता है, लेकिन आप चाहते हो कि जब जो है ना बंदा बटन दबाए तो मुझे कॉल अंदर है और मैं अंदर से दरवाजा पुश करूं, या मेरे पास जो कार्ड रजिस्टर है, लोग एम्प्लॉयज है उनके पास कार्ड वो टैप करे और अंदर आ जाए, तो ये एप्लीकेशन में भी हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो इसका कार्ड है वो आईसी कार्ड है, माई फेयर कार्ड है, 13.56 वाला मेगाहर्ट्ज जो होते हैं, वो कोई भी आ सकता है, आप दावा से भी ले सकते हैं और मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं पुश नहीं करता किसी को कि सिर्फ धावा का ही लगेगा, कोई भी हो सकता है, वो ZKT भी हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कार्ड तो एक ही होता है, फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है सेम आपको, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज जो आपको नजर आ रही है, चौथा पॉइंट, वो है ये टच बटन है। ये कोई बटन नहीं है, टच वो वाला बटन है, मतलब कि सरफेस के ऊपर है, आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कॉल जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, और जो है ये जो बटन है, ये वीडियो जो है आपकी 2 VTH के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 2 एनालॉग VTH के साथ। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इसके पहले कनेक्शन देख लेते हैं।
कनेक्शन देखने के लिए आपको मैंने एक इमेज दिखाई है कि इसके अंदर ये तो सबसे बड़ा जो बटन नजर आ रही है ये टेम्पर अलार्म है। अगर कोई इस डिवाइस को उतारने की कोशिश करता है तो आपको डी 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 आवाज आना शुरू हो जाएगी कि जी कोई ला रहा है थोड़ी डिवाइस, ठीक है। तो आपको जो है टेम्पर का अलार्म मिल जाएगा, आपको अंदर VTH के ऊपर भी और अलार्म आ जाएगा आपको, ठीक है, टेम्पर अलार्म के नाम से। उसके बाद एक नंबर पे अगर देखें, पहली जगह ये नेटवर्क पोर्ट जैसी दिखने वाली पोर्ट है, ये नेटवर्क ईथरनेट पोर्ट की शक्ल की पोर्ट है, इसको हम कहते भी नेटवर्क पोर्ट है, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट है। मैं अभी थोड़ी देर में इस पे भी बता दूं, पहले देख लेते हैं इंटरफेस है क्या क्या। इसमें 2 ईथरनेट पोर्ट जैसी दिखने वाली पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट VTH, और केबल भी वही Cat6 वाला पैच जिस तरह से आप बनाते हैं वही यूज होगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पेयर वाली केबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपकी वायरिंग नॉर्मली ज्यादातर घरों में हुई भी होती है, ठीक है। तो आप क्या करना है, Cat6 लगानी है और जो है एक वीडियो को लगानी है केबल और एक VTH को लगानी है। समझने वाली बात जो है वो है पावर। इसकी पावर सप्लाई जो है 3 नंबर पे अगर आप देखें तो इसके पावर की पोर्ट है, ये जो है 24 वोल्ट DC अडॉप्टर के ऊपर चलती है। अच्छा, अब इसके चलने की शर्त एक देख लें। कुछ लोगों ने डिवाइस जो है ये उड़ाई भी है, सिर्फ एक जगह पे नहीं, मल्टीपल जगहों पे। 2-3 लोगों ने मुझे कॉल की, सर वो आप उसमें से धुआं निकल रहा है। एक तो समझ गए होंगे मेरी बात, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बैठे हैं सेशन में। अच्छा है, अब आपके पास रूल क्या है पावर कनेक्ट करने का। इसमें पावर कनेक्ट करने का रूल ये है कि वीटीओ में अगर आप 3 नंबर पोर्ट पे 24 वोल्ट का अडॉप्टर लगा रहे हैं तो आपको VTH के साथ पावर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप VTH को पावर दे रहे हैं तो इधर पावर लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे से पावर ड्रॉ कर सकती हैं, तो आपकी पावर जो सप्लाई है वो एक ही यूज होगी। दूसरी जो चीज है वो जो है लैन केबल के थ्रू पावर भी लेगी, डाटा भी लेगी और ऑडियो भी लेगी। ये पोर्ट जो है आपके पास वही पेयर जो है ना, हमने ऑलरेडी पिंस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं कि इस पिन के ऊपर पावर जा रही है, इस पिन के ऊपर जो है आपकी एनालॉग की, वो जैसे पेयर आप बनाते हैं CCTV केबल में, उस तरह से ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड ईथरनेट शेप में हमने दे दिए। अगर आप इसको पावर देते हैं 3 नंबर पोर्ट पे 24 वोल्ट का अडॉप्टर, तो लैन की केबल जो आप लगाएंगे VTH के साथ, तो VTH खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, आपको VTH के साथ एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर पोर्ट किस चीज की है, ये वाली पोर्ट आपको रिले कनेक्शन के लिए दी गई है, जिससे हम क्या करेंगे कि लॉक लगा सकते हैं। ये 1 डोर कंट्रोलर के साथ है VTO, एनालॉग VTO। तो मैंने इस वजह से कहा था कि ये सिर्फ VTO नहीं है, इंटरकॉम नहीं है, ये एक्सेस कंट्रोल भी है, ठीक है। तो धावा के सोल्यूशन में और दूसरे सोल्यूशन में फर्क क्या होगा कि ये एक्सेस कंट्रोल है माईफेयर वाला, प्लस ये इंटरकॉम भी है ऑडियो वीडियो कॉल के साथ, ठीक है। ये एडवांटेज है इसका, ठीक है। अच्छा, 4 नंबर पोर्ट पे आपको रिले नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन का कनेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करता कि आप लोगों को सबको तरीका आता है। इंस्टॉलेशन तो इतनी मुश्किल नहीं होती है धावा की डिवाइसेस की ज्यादातर, सॉरी। अच्छा, अब बात करते हैं VTH पे। VTH में जो हमारे पास अवेलेबल मॉडल है किट के साथ भी और जो एनालॉग जो नॉर्मल रूटीन में चल रहा है उसके साथ भी, दोनों का मॉडल सेम है। VTH 2020A 7 इंच की LCD है, कलर वीडियो एंड ऑडियो इंटरकॉम के लिए यूज होती है, ठीक है। 2-वे टॉक है, ऑल डायरेक्शनल माइक्रोफोन है इसका, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट, कुछ लोग कहते हैं कि आवाज कम है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है ना मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेक्ट नहीं होता, मेन्यू में जाके आपको इंक्रीज करना होता है इसका ऑडियो, ठीक है। अच्छा, 2-वे ऑडियो सपोर्ट है, मतलब कि वीडियो के साथ अगर आप जो बात कर रहे हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, दोनों एट अ टाइम भी बोलेंगे तो एक दूसरे को समझा सकते हैं बात। बाजू का डिवाइसेस में ये भी होता है कि सिंगल वे टॉक होती है, मतलब कि एक बंदा बात कर रहा होता है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करता या रुकता नहीं है तो दूसरे बंदे की ऑडियो ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। तो ये 2-वे बाय डायरेक्शनल टॉक है, दोनों एक दूसरे से एट अ टाइम बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अलार्म इंटीग्रेशन, ये सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया था कि VTO सिर्फ VTO नहीं है, वो एक्सेस कंट्रोल भी है। तो एनालॉग VTH में भी सिर्फ ये VTH नहीं है कि कॉल रिसीव करे, इसके अंदर भी हमने 6 इनपुट और 1 आउटपुट रखी हुई है, 1 आउटपुट रखी हुई है और 6 इनपुट्स हैं इसमें।
अब होता क्या है इससे कि आप जो है अपने घर के जो अलार्म सेंसर्स हैं, एनालॉग हो, वायर्ड सेंसर, वाईफाई तो है ही नहीं है ना, ठीक है, तो वायर्ड सेंसर में जो है ना, ये आपके पास 6 सेंसर्स का जो है कंट्रोलर भी बन सकता है, और उसके साथ एक आउटपुट, यानी आप जो है सायरन, हूटर या कुछ भिजवाना चाहते हैं, लाइट ऑन करवाना चाहते हैं, एज ऐसा जो भी आप करना चाहते हैं, तो 6 थर्ड पार्टी भी हो सकता है वो। और बात छोड़ दें कि आपके पास जो वायर्ड जो मार्केट में मिलते हैं, वायर्ड वाले आजकल वैसे ट्रेंड कम हो गया क्योंकि वायरलेस वाले ज्यादा आ गए हैं, तो लेकिन ये एनालॉग सोल्यूशन की जो कैपेसिटी है वो ये कि आपके पास अगर वायर्ड वाला सोल्यूशन कहीं पर एनालॉग में लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको कंट्रोलर बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको फायर अलार्म के लिए पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, एड्रेसेबल फलाना फलाना ढिमकाना। आपको क्या करना है, सिर्फ वायर इसके अंदर कनेक्ट करनी है और आपका ये कंट्रोलर के तौर पे भी ये काम कर देगा। अब जल्दी से इसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वैसे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, प्ले कैसे करें? प्ले क्यों नहीं हो रहा प्ले? ठीक है, वीडियो प्ले चले, मैं जो है ना इसका वीडियो लिंक कैसे आपको प्ले दे कर लें? आप डेस्कटॉप से प्ले कर लें। मैं डेस्कटॉप से प्ले कर देता हूँ। वैसे आपका सेशन खत्म हो ही रहा है, उधर से कर लें। जी मैं कर लेता हूँ, वहां से कर लेता हूँ। थैंक यू। टेक्निकल इंजीनियर। अच्छा, ये वीडियोस जो है ना मैं YouTube पे भी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। अगर आप ने जो है ना कोई डिटेल चेक करनी है इसकी, तो वहां से भी मजीद चेक भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो मैंने उसमें जो है ना प्ले लिस्ट जो है ना सेपरेट कर दिया, तो आप वीडियो डोर फोन की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उधर IP और एनालॉग दोनों की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं जो है ना अच्छा, वीडियो शेयर करता हूँ, मेरा यहाँ एक से स्टॉप सवाल है। करूँगा। जी जी श्योर श्योर। ये जो डोर लॉक को जो पावर ले रहा होता है, ये इसी 24 वॉट DC से लेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो अगर डोर लॉक में आप जो है ना VTH को पावर देते हैं, तो वीडियो वीडियो डोर फोन जो आउटडोर वाला यूनिट है वो उसी से पावर ले लेगा, ठीक है। आपको अलग से वो पावर तो दूसरी डिवाइस को देने की जरूरत नहीं है। ये मैं अभी वीडियो में लॉक भी दिखाता हूँ, वीडियो में भी दिखा रहा मैं हूँ। लॉक मैं लॉक की बात कर रहा हूँ। हाँ, लॉक के लिए जो है आपको सेपरेट पावर लगानी है। लॉक को इससे पावर देंगे तो ये हैंग हो जाएगी डिवाइस, या इसके रिस्क है, डैमेज भी हो सकती है ये। 12 वोल्ट की लॉक की पावर सप्लाई अलग होगी। वो अलग होगी, वो अलग बिल्कुल होगी, सेपरेट होगी। इससे सिर्फ जी रिले आउट बिल्कुल हम दे सकते हैं, ऐसा ही है ना बिल्कुल। सुबह? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो अच्छा, मैं और उसकी भी जो क्वेश्चन रिले है। के मैंने आपको पहले भी पूछा था, इसके रिले के कनेक्शन नहीं पता। एक जगह हमने जी लगाया तो है, जी जी। बट वो उसके अंदर जैसे एक्सेस है डोर एक्सेस का, अब वो हमने इससे कनेक्शन नहीं किया तो डोर एक्सेस इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो वो अच्छा उसकी मैं, पोर्ट बताइए, जी जी, पोर्ट से मैं कनेक्ट हो। मैं जो है ना आपसे अभी जो है ना मैंने जो है ना पेपर पे ड्रॉ की हुई है, वो मैं पिक्चर शेयर करता हूँ इधर ही शेयर पे, ठीक है। लाइन इधर ही रहे अभी, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ इतनी देर में, ठीक है। शिराज आपका क्या सवाल है, जल्दी से पूछिए। अच्छा, मेरा यही था कि अगर इसको ऑनलाइन करना, उसके क्या तरीकाकार नहीं, होता है? ये क्योंकि ऑनलाइन सिंपल ही नहीं हो हो जाए। सकती। ये नहीं एनालॉग होगा, डिवाइस ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये बहुत लोगों ने एनालॉग मुझसे ऑनलाइन सवाल नहीं। किए। जी, IP जो नहीं, हमारी उसके डिवाइस है लिए सिप आईपी बेस्ड है। वाली वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, आईपी वाली। नहीं, उसके ऊपर मैं जो है ना ये तो डिटेल चलो में लग कल रही है, सेशन उसकी करूंगा। रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है उसके नहीं, मैं लिए, आपको सॉरी, जो है ना वो ना उसमें बहुत डिटेल कम में है। कल समझाऊंगा। हम्म। कल इसी टाइम पे हाँ, हम क्यों, 6 ये बजे तो स्टार्ट सिंपल ही करते है हैं, ना ये। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसमें मैं जो है ना चलो IP ओके पे पूरी फाइन। ब्रीफिंग के साथ बताऊंगा कि कैसे एडवांटेज है हमारे, ठीक है। ओके, ये वीडियो हमारी आप लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन, वीडियो YouTube की। अच्छा, ये आप देखिए जो मैंने लॉग इसके साथ यूज किया हुआ है वो बोल्ड लॉग है। ये नॉर्मली जो है ये क्लोज होता है, सॉरी नॉर्मली ओपन होता है, सॉरी नॉर्मली क्लोज होता है ये, और जो है जैसे ही इसको ट्रिगर मिलेगा तो ये नॉर्मली ओपन में चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने लॉग कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ।
लॉक को तो पावर आपने अलग से दी हुई है ना? जी जी, अगर जी मैंने लॉक को अलग से पावर दी 12 वोल्ट। अच्छा, ये नॉर्मली हमारे घरों में ना ये वाले लॉक नहीं यूज होते हैं, वो दूसरे जो 12 आप वोल्ट पावर के जो सप्लाई अलग करेंगे, उसकी पावर सप्लाई अलग करेंगे आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी फिगर भेजिएगा कि इसके आउटडोर वीटीओ के साथ हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे लॉक के साथ। लॉक जी के जी, मैं उसके दो अभी वायर, अभी पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉ की हुई है उसके लिए, कस्टमर्स के लिए रखी हुई है मैंने ड्रॉ करके। वो तो काइंडली ये जो है अगर चाहें तो अलग से भी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी श्योर, मैं ग्रुप में भी कर दूंगा आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये मैंने अनलॉक किया अभी अंदर से। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंस रखना है ना आपने, वो वही होगा इथरनेट वाला जो 100 मीटर होता है, इससे ज्यादा पे नहीं करना आपने, ठीक है। ये मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप डिटेल में इसको आराम से बैठ के देख भी सकते हैं बाद में, ठीक है। ये कार्ड इशू कर रहे हैं आप, माई फेयर कार्ड। ये भी भाई, तो इसका मतलब ये ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी। ये कार्ड अनलॉक हुआ है तो उससे जो है ना दरवाजा खुल गया है, ठीक है। अच्छा, कहने का अब जो मकसद है मेरा, वो बात करने का जो मकसद था उस पे वापस आते हैं कि हमारा जो वीडियो डोर फोन है एनालॉग वाला, समराइज अगर इसको मैं करूं तो वो यूं होगा कि इसमें जो हमारे पास वीटीयू है, वो वो जो है एक्सेस कंट्रोल भी है एक डोर का, और जो है ये हमारे लिए जो है ना एक डोर का जो है 6 जोन का जो है ये अलार्म कंट्रोलर, इसका वीटीएच भी बन सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो सर ने बात की थी कि जो है ना पिक्चर कनेक्शंस की, तो वो कनेक्शन की मैं पिक्चर जो है ना व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, और मैं एक दफा दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर भी। अगर आप लोग 1 मिनट रुके तो मैं कनेक्शन की जो है ना पिक्चर जो है ना आपको दिखा हूँ। सिर्फ 1 मिनट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ पिक्चर। ये शेयर, आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है? 1 मिनट, शेयर, पिक्चर नजर आ रही है आपको अब? अब आई है, पहले नहीं नजर आ रही थी। अच्छा, ये कनेक्शन है सर, जिया भाई और शिराज भाई, ये कनेक्शन है इसके। इस देखें, लॉक की जो है ना पावर सप्लाई सेपरेट है, ठीक है। माइनस को मैंने कनेक्ट कर दिया लॉक की वीटीओ की कॉमन के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली। लॉक की माइनस को जो है मैंने कनेक्ट कर दिया कॉमन पे, वीटीओ की कॉमन पे, ठीक है।
और जो लॉग की प्लस है उसको मैंने प्लस के साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया पावर सप्लाई के, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसको मैंने नॉर्मली ओपन के ऊपर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जब लॉग ऑपरेट होगा तो इसको जो है इस तरह से कनेक्ट होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है, कुछ लॉग बाय डिफॉल्ट नॉर्मली क्लोज पे होते हैं, तो वो नॉर्मली क्लोज पे ये वाला हिस्सा जो है वो एनसी के ऊपर लग जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। ये कनेक्शन है, बहुत इजी है, समझने की जरूरत ये है कि आपके लॉग का जो माइनस है वो डायरेक्ट कॉमन पे लग गया, और जो प्लस है वो पावर सप्लाई, लॉग की पावर सप्लाई है, ये वीटीओ की पावर सप्लाई नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सेपरेट पावर है, ठीक है। तो इस पावर सप्लाई की प्लस जो है प्लस के साथ, और नेगेटिव नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज के साथ लगाएंगे तो ये आपका कनेक्शन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई सवाल हो किसी का? वायरिंग के हवाले से किसी का सवाल, लॉक की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, तो वो पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में जो है ना नमाज का टाइम हो गया, तो इस सेशन को जो है हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह 6 बजे हम जो है ठीक 6 बजे जो है ना अपना आईपी का सेशन स्टार्ट करेंगे। कल एक ही सेशन करेंगे आईपी वीडियो डोर फोन का, और उसमें मैं सिप की सारी कॉन्फ़िगरेशन विजुअली दिखाऊंगा आपको किस तरह से करते हैं, ठीक है। और जो आईपी विला स्टेशन है हमारे, उनकी जो है ना डिटेल थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, मॉडल्स की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह जो है उम्मीद करते हैं कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 6 बजे, शार्प 6 बजे। मैं लिंक जो है शेयर कर लूंगा आपसे एडवांस में, और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा रजिस्ट्रेशन, ये मेरी डिमांड नहीं है, ये हेडक्वार्टर की डिमांड है, रजिस्टर यूजर्स हों, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये आज करना पड़ा है, वरना मैं ओपन ही रखता हूँ। तो मैं ओपन करूंगा कल, मैं ओपन रखूंगा लिंक को, ठीक है, ताकि जो है ना ज्वाइन जो है हम टाइमली कर सके सारे लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नई चीजें भी बताई होंगी, और कुछ चीजें जो एग्जिस्टिंग थी उसमें मिस्टेक अगर हो रही थी तो वो अब इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, आप लोग जा सकते हैं।